शांति, आपका प्रश्न है। परमात्मा कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। परमात्मा को कैसे देना होता है अपना दुख दर्द, इसकी प्रॉपर विधि बताइए ताकि हम सूक्ष्म में भी मुक्त हो जाए अपने दुखों से। उत्तर है, देखो, यहाँ शिव बाबा माना परमात्मा का कहने का भावार्थ यह है कि आप निश्चिंत बन जाओ। हाँ, तो निश्चिंत कब बन सकते हैं? जब हम भगवान को सब कुछ मानते हैं। हाँ, कि वो मेरा माता पिता सब वही है और वो जाने। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे को कोई टेंशन होता है, चिंता होती है? नहीं, क्योंकि उसका कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ उसके पेरेंट्स का होता है। जो भी करना है उसके पेरेंट्स करते हैं। तो हमें भी ऐसी अवस्था बनानी है कि हम एकदम हल्के हो जाए। अभी हल्के कब होंगे? जब भगवान ने बताई हुई विधि को अपनाएंगे। और वो विधि यही है कि हमें हर समय हर पल वही याद आए, चाहे अच्छी सिचुएशन है चाहे बुरी है, कोई दूसरा याद न आए। ये अवस्था होगी तो कोई भी दुख दर्द, कोई भी बड़ा पेपर आए वो हमें हैरान नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसको सौंप दिया और हम योग करेंगे। योग से उसकी शक्ति लेंगे और उसका जो भी नेगेटिव पाप कर्म हमारे आए हैं उसको भस्म कर देंगे और हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। आपने सुना ना, बिल्कुल हल्के हो जाओ और मुझे याद करो। तो अभी उसको याद करने के लिए कि वो समय पर याद आए, उसके लिए ही ये मैं विधि बता रही हूँ। ये जो 8 ग्रुप का है, 8 ग्रुप का रोज करना शुरू करो। आपके सारे 7 चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे और इससे आपको बाबा ही याद आएगा। जितना आप इस विधि से चलेंगे सूक्ष्म शरीर साफ होगा। आप सूक्ष्म शरीर में से नेगेटिव पाप कर्म नहीं खींचेंगे, पुण्य खींचेंगे, तो दुख दर्द ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यहाँ दुख दर्द से मुक्त होना अर्थात नेगेटिव व्यर्थ से मुक्त होना और ऊपर से पॉजिटिव भरने की विधि है ये। हाँ, दुख दर्द को समाप्त करने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छा अच्छा सोचना यही पुरुषार्थ है, जिससे हमारे पुण्य कर्म बाहर आना शुरू हो जाए, पाप ठेलते जाए। और यही हम कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँचे, यही हम सबको बता रहे हैं। 8 ग्रुप का रोज करो, इससे आपका मन ही इसमें बिजी रहेगा। और दिनचर्या मनचर्या सेट करने की जो विधि बताई है और दिनचर्या मनचर्या में जो भी हम कमेंट्री वगैरह भेजते हैं स्वमान, वो भी करो। ये सब करेंगे तो आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि आपको जब भी पेपर आने वाला है आपको पता चल जाएगा। तो आप पहले से ही बाबा को बता देंगे और योग में बैठ जाएंगे। ये है विधि। तो हमें पहले भगवान जो कहते हैं वो करना है, तब यह अवस्था बनेगी ना। करना कुछ नहीं और जो उसकी हमारे स्वार्थ की बातें हैं उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन हजारों बातें जो बताई है वो भूल जाते हैं। तो कहाँ से होगा?
तो निश्चिंत बनना पड़ेगा बच्चे की तरह। न किसी चीज़ की हमें इच्छा हो, स्थूल चीज़ सब कुछ बाबा का। जब आपका है तो टेंशन है, आपका है ही नहीं। ठीक है। ओम शांति।